आप सभी बात मानेंगे कि एक लोकतांत्रिक देश में एक चुनी हुई सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ा दायित्व होता है कि उसको और उसके काम को जनता का विश्वास मिले, लोगों का भरोसा रहे कि सरकार जो कर रही है, जो काम कर रही है या जो कदम उठा रही है वो हमारे हित में है। और आज जब हम मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर चर्चा कर रहे हैं तो हमारे साथ, जैसा मैंने कहा कि देश के अलग अलग क्षेत्रों से, जहाँ से आए हैं वहाँ से भी, और अलग अलग फील्ड्स से, अलग अलग प्रोफेशंस से जानी मानी हस्तियाँ जुड़ी हैं, और इनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार के कौन सी स्कीम्स या नीतियाँ या कौन कौन से इनिशिएटिव्स, कैंपेन्स हमने इतने सारे देखे हैं पिछले 9 साल में। इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में किन स्कीम्स का असर होते देखा है, क्या हालात अपने आसपास इन्होंने पहले देखे हैं और उन स्कीम्स, उन इनिशिएटिव्स को इंट्रोड्यूस होने के बाद इन्होंने क्या होते देखा है अपने आसपास, अपने अपने क्षेत्रों में, और क्या इन्होंने देखा है कि उन स्कीम्स में जनता का विश्वास बढ़ाया है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले हम आप लोगों से एक ओपनिंग स्टेटमेंट लें। एज आई सेड, सिंथिया, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कीम्स और इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट where you have seen a positive impact or change happening in the area that you work in. और हमेशा हम कहते हैं लेडीज फर्स्ट, लेकिन मुझे लगता है इस चर्चा के लिए हम कहेंगे जेंटलमैन फर्स्ट। नवाज, आप एक गांव से निकले थे और दुनिया भर में आपने इतना नाम कमाया, लेकिन जिस गांव को छोड़कर नवाजुद्दीन निकले थे, आज जब उस गांव में जाते हैं तो क्या लगता है आपको, पिछले 9 सालों में क्या बदला है उस गांव में? पहले तो नमस्कार सबको। और मुझे लग रहा था कि 4-5 लोगों का होगा आपस में बैठ के, ये तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो मुझे आदत नहीं है इतनी ज़्यादा। बट एनीवे, मैं जब छोड़ के गया था अपने गांव को, तब तो बहुत ही जर्जर हालत में था, इतना कोई ख़ास डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं था। लेकिन रिसेंटली जो मैंने एक्सपीरियंस किया, अभी 3 साल पहले मैं जब अपने गांव में गया था, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं, तो मेरे बराबर में, मेरे घर के बराबर में जो घर थे वो बन रहे थे, और जो लोग बनवा रहे थे घर, उनकी कभी भी ऐसी दशा नहीं थी, वो कभी बनवा सकते थे घर। तो मैंने जस्ट पूछा कि भाई ये इनके पास पैसा वैसा आ गया क्या, तो इतना शानदार, इतना खूबसूरत घर बनवा रहे हैं, वो चक्कर क्या है? तो नहीं, बोले कोई स्कीम है, उसके तहत घर बन रहे हैं। और चूँकि मेरा मोहल्ला जो है मुस्लिम उसमें रहता है, जिन लोगों के घर बन रहे थे वो मुस्लिम ही थे। तो इस चीज़ को लेके मुझे बहुत खुशी हुई कि जब स्कीम कोई लागू होती है वो सबके लिए लागू होती है, उसमें कभी भी सरकार ये नहीं देखती, हमारी सरकार ये नहीं देखती कि ये है या वो है, इस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो मुझे इस चीज़ को लेके बहुत खुशी हुई। दूसरा, ऑफकोर्स क्राइम था, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम था, मतलब उत्तर प्रदेश में आप देख ही सकते हैं, वो खौफ नहीं है बिल्कुल भी किसी को। तीसरी बात ये कि हमेशा जब मैं उस वक्त पे था, जब मैं छोड़ के गया था, तो सड़कों की हालत तो बहुत ही ख़राब थी, खैर उसमें कोई शक नहीं। और आज अगर मैं बुढ़ाना का रहने वाला हूँ, आप अगर आज जाके देखें उन सड़कों को, तो इतनी साफ सफाई और इतना मेंटेन किया हुआ उन सड़कों को, तो इस चीज़ को लेकर बहुत प्राउड भी होता है कि एटलीस्ट मैं जो एग्जांपल दूंगा या कोई भी बात कहूँगा अपने गांव से ही दूंगा जी। तो मेरे गांव में तो ये डेवलपमेंट हुआ है, ये चीज़ें हुई हैं, और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतनी सारी चीज़ें इतना डेवलप हो जाएगा। तो अब जाता हूँ मैं, तो मैं दिल्ली से ही होके जाता हूँ, जब मुंबई से आता हूँ तो दिल्ली आता हूँ, दिल्ली से मुंबई, और आई थिंक मुझे 4-4 घंटे लग जाते थे दिल्ली से अपने गांव जाने के लिए। लेकिन अभी का जो रास्ता है सड़कों की वजह से, वो आई थिंक 1.5 घंटे में पहुंच जाता हूं मैं। तो इस तरह की चीज़ें मैंने देखी हैं। तो आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का फर्क देखा है, का असर, प्रधानमंत्री आवास योजना का आपने असर होते देखा है कि लोगों के घर बन गए हैं, पक्के घर बन गए हैं, क्राइम कम हो गया है और सड़कें अच्छी बन गई हैं। ये 3 बदलाव आपको लगता है कि आपके गांव में हुए? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए अब हम